हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में वो सारी जानकारी दूंगी जो कि एक विशेष होती है, जैसे कि उसका पूजा पाठ, उसका पारण समय और उसकी व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। तो सुहागिनों का सबसे खास पर्व होता है करवा चौथ। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का यह व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। इस साल करवा चौथ व्रत की डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, तो यहाँ जाने करवा चौथ की तारीख और चांद निकलने का समय। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार में तैयार होती हैं और पूजा करती हैं। उसके बाद शाम को छलनी में चांद देकर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और उन पर अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है माता पार्वती ने शिव के लिए, द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। आगे सुनिए करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी के ओट में रख देता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि हे यम, सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरीके से व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती हैं और सुनती हैं। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो और ये कथा। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।